चाहूंगी सभापति महोदय, क्योंकि हमारे बहुत से साथी बोल चुके हैं, मैं स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगी। मैंने सुना था माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि ये जो बजट है ये स्वास्थ्य को समर्पित होगा, लेकिन पिछली जो गहलोत सरकार थी उन्होंने चिरंजीवी योजना चालू करी, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना चालू करी, 10 लाख की दुर्घटना बीमा योजना चालू करी। लेकिन जब ये बजट आया, इसमें जब स्वास्थ्य का पॉइंट आया तो कहीं पर भी उस चिरंजीवी योजना के बारे में किसी भी प्रकार की बात नहीं कही गई, उस पर वो मौन रहे। आयुष्मान भारत की बात करी, लेकिन जनता के अंदर असमंजस की स्थिति है कि उस चिरंजीवी योजना के अंदर हमारा लाभ, स्वास्थ्य लाभ हम ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। कृपलानी जी, मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना था, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो आप आपस में बोल के। हम जब स्वास्थ्य की बात करते हैं, मैंने देखा बजट के अंदर बहुत सारे आपने अस्पतालों को क्रमोन्नत करा, सब सेंटर दिए, पीएससी खोली, सीएचसी खोली, उसको मॉडल के रूप में भी ला रहे हैं आप, सीएचसी उपजिला अस्पताल आप बना रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान के अंदर स्वास्थ्य के अंदर ढांचा है, गांवों के अंदर हो चाहे शहरों के अंदर हो, हम लोग जब बजट लेके आए उससे पहले हमें देखना चाहिए था वहां पे डॉक्टर है या नहीं, वहां पे स्वास्थ्यकर्ता है या नहीं। लेकिन आप लोगों ने भी घोषणा करी और उस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए इस बजट के अंदर किसी भी प्रकार का बजटीय प्रावधान नहीं किया है। मैं सभापति महोदय शिक्षा पे आऊंगी। हमारे शिक्षा मंत्री यहाँ नहीं है और अच्छा वो नहीं है यहाँ पर। शिक्षा का जो बजट अलॉट किया है, मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा, वो सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा देने जैसा है। हमारी पूर्व की सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, लेकिन इस बजट के अंदर इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है उसके बारे में किसी भी तरीके का कोई प्रावधान नहीं, उस पर सरकार मौन है। मैं अपने विधानसभा की बात करती हूँ, बाडेट ग्राम पंचायत है, दूर की पंचायत है, और गांव वासियों के कहने से वहां पे गांव चिमनपुरा के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली, और अब वहां पर आवेदन जो आए हैं वो 110 आवेदन वहां पर आए, लेकिन वहां पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि गरीब का बच्चा भी सपना देखता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का। आप लोगों को इस बजट के अंदर प्रावधान करना चाहिए था, उन इंग्लिश मीडियम स्कूल को जीवित रखे, उसमें अगर स्टाफ की कमी है तो उन स्टाफ को वहां पर नियुक्त किया जाए, ताकि गरीब का बच्चा भी इंग्लिश माध्यमिक विद्यालय में पढ़ सके। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, शिक्षा के अंदर प्राइवेट स्कूल के जो है वो फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाएगा, उस पर भी कोई प्रावधान इसके अंदर नहीं करा है। अब मैं बात करूं रोजगार की। रोजगार के अंदर मनरेगा के अंदर रोजगार की गारंटी दी हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने 125 दिन की, और ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्र के अंदर भी रोजगार की गारंटी थी। मैं समझती हूँ कि एक गरीब व्यक्ति की लाइफ लाइन के रूप में ये नरेगा योजना है, लेकिन इसके ऊपर भी कि वो 125 दिन चालू रहेंगे या नहीं, उस पे भी इस बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं है, उस पे भी सरकार मौन है। मैं शहर के लिए भी नरेगा एक लाइफ लाइन है। आप लोग को चाहिए बीजेपी सरकार को कि जॉब क्रिएशन की तरफ वो ध्यान दे, ये नहीं कि जो जॉब क्रिएशन किए थे उनको खत्म करने का काम करें। कहा तो तय था उजाला हर घर के लिए, कहा तो तय था उजाला हर घर के लिए, कहा चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। मैं सभापति महोदय, युवा विकास और कल्याण के ऊपर इस बजट के अंदर बहुत कुछ कहा गया, और मैंने उस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ा और इसमें चिंता जाहिर करी कि युवाओं के भविष्य के प्रति सरकार बहुत संवेदनशील है। और जब मैंने उस बजट में इस पॉइंट को पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप 4 लाख भर्तियां करने जा रहे हैं अगले 5 साल के अंदर। मैंने पूरा बजट पढ़ा और बात
सभापति महोदय, मैंने देखा कि उस बजट के अंदर कहीं पे भी किस तरीके से नौकरी दी जाएगी, ना उसमें वैकेंसी का कोई अलॉटमेंट है, ना उसके लिए कोई बजट है, ना कोई प्रावधान किया। फिर मुझे एकदम से ध्यान आया कि ये बजट नहीं है, ये तो मोदी चालीसा पढ़ी जा रही है। और मोदी चालीसा, क्योंकि चालीसा हम पढ़ते हैं, गणेश चालीसा होती है, हनुमान चालीसा होती है, उसके अंदर ईश्वर ने, हनुमान जी ने, गणेश जी ने अपने जीवन में क्या क्या बड़े काम किए उस चालीसा के माध्यम से पढ़ा जाता है। सभापति महोदय, मैं 5 मिनट लूंगी, मैं अपने आप बैठ जाऊंगी, मैं अपनी बात खत्म करके। उसमें आपको समाप्त करना है। हाँ, वो इशारा उधर से हो जाता है, मैंने सुना ऐसा। अब नौकरियां, हमारे जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बहुत तरीके बता दिए नौकरियों के। उन्होंने कहा कि नाले की गैस से पकोड़े तलने भी एक रोजगार है, तो मैं समझती हूँ 4 लाख में वो भी होगा। उन्होंने हेलीकॉप्टर को रोड पे चलाने का काम करा, तो बहुत सारे हमारे युवा उस हेलीकॉप्टर को धक्का देने के अंदर काम करेंगे, शायद वो 4 लाख नौकरियां, वो बात आप लोगों ने करी है। सभापति महोदय, मैं सड़क के लिए बात करूंगी। जो अंतरिम बजट दिया था, 4 महीने का लेखानुदान पास किया था,